नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और अब की बार किसकी सरकार और इसका फैसला करेगी कौन? जनता। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको इलेक्शन ब्रेकिंग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डाला अपना वोट। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर। इस बीच बड़ा दिन आज हर मतदाता के लिए। लखीसराय में पैतृक गांव बड़ैया में मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग, केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने वोट डाल दिया है और तस्वीरें भी पोलिंग बूथ की हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। साथ ही आपको साइड में आपको दिखा रहे हैं बड़े चेहरे। तो 18 जिलों के 121 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। और ललन सिंह वोट डालने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वोटिंग सेंटर पर ललन सिंह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो लगातार वोटिंग सेंटर की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। पूरी चाक व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है और बड़े चेहरे कौन कौन से चुनावी मैदान में किन किन सीटों से हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। यहां पर 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज जो वोटिंग है वो हो रही है और वो बड़े चेहरे भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। आप देख सकते हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं तमाम। आप देखिए छपरा से केसरी लाल यादव जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है और सिवान से मंगल पांडे। और देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम ये बड़े चेहरे जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज 121 सीटों पर जो वोट है वो डाले जा रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो खेसारी लाल यादव आप देख सकते हैं यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग सेंटर की और काफी दिलचस्प यहां पर रहने वाला है ये चुनाव। और आज 121 सीटों पर जो वोट है वो डाले जा रहे हैं। फिलहाल चुनाव समीकरण भी हम आपको यहां पर बताते चल रहे हैं। बिहार में क्या कुछ चुनावी समीकरण है इस बार। ज्ञानेंद्र वर्मा पटना से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे। ज्यादा अपडेट हम यहां पर ले लेते हैं। अब देखिए ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि पटना लड़ाई तो पटना की ही कुल मिलाकर देखने को मिल रही है, लेकिन आज का जो पूरा समर है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं किस तरीके से देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें भी एक एक कर जो है वो अभी सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव की प्रक्रिया अभी पिछले 1 घंटे पूर्व ही शुरू हुई है और इसको लेकर के जो मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी मेरी मौजूदगी पटना के एक बूथ पे है, पटना विमेंस कॉलेज के एक बूथ पर है, जहां पे आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको कई ऐसी चीजों को दिखाऊंगा जो कि आपको ये दिखाएगा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और किसी भी तरह की परेशानी मतदाताओं को ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है। आप देखिए यहाँ पर जो तैयारियां की गई है पूरी तरह से विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 वोट करेगा पटना बिहार विधानसभा आम चुनाव। तो यहाँ पर देखिए सेल्फी जो स्पॉट बनाया गया है, कुछ लोग जो हैं इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ जो महिला है वो आई है वोट करने। आंटी, वोट किया है, क्या आपका इशू क्या है, मुद्दा क्या है, किस आधार पे आपने वोट किया है? बिहार का विकास के लिए हर तरफ से, शिक्षा के लिए भी और भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा हो बिहार का। ठीक है आप लौटेंगे। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे सुनते। ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का कहा। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। सब मुकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो।
तो बिल्कुल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, जिन्होंने भी साफ तौर पर कहा। चलिए, ललन सिंह को आप सुन रहे थे। यहाँ पर अपना दावा जो है वो हर कोई जो है कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आज जनता का दिन यहाँ पर है और 121 सीटों पर, जो 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और प्रमोद रंजन हमारे साथ सिवान से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पास लौटूंगी मैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पटना की ये जंग जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल सिवान में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए अंजलि, अभी तो मैंने कई मतदान केंद्रों का दौरा किया है और दौरा करने के बाद मैंने ये पाया है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है वह सुबह से ही शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के कर्णपुरा मतदान केंद्र पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना मतदान किया है। और हालांकि सुबह होने के कारण अभी बहुत सारे लोग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है इस चुनाव को लेकर कि वो अपना मतदान करें। जी अब मुद्दों की बात करें प्रमोद, क्योंकि आज का ये जो अहम दिन है वो इसी पर पूरी तरीके से टिका हुआ है और जनता जो है वोट कास्ट करने के लिए भी उन मुद्दों पर आ रही है, क्योंकि बिहार चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान कई चीजें जो है देखी गई, साम दाम दंड भेद सब देखा गया, तमाम बयानबाजियां देखी गई, मुद्दों की राजनीति देखी गई। लेकिन आज जो जनता वोट कास्ट करने आ रही है, मुख्यतः मुद्दे अपने जहन में क्या कुछ रख के आ रही है? देखिए, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि पूरे सिवान जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 24 लाख लगभग मतदाता हैं और करीब 2908 बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 76 प्रत्याशियों का भाग का फैसला होगा। और आपको बता दें कि जो मुद्दे की बात आप पूछ रही हैं, सीधा मुद्दा विकास का है और मतदाता जो हैं वो जागरूक हो गए हैं और उनके पास मुद्दा है कि विकास किस उम्मीदवार से होगा और किस पार्टी से होगा, इसको लेकर मतदान किया जा रहा है। जी चलिए, लौटेंगे आपके पास और भी तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए अभी लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं और आपसे जनता टीवी भी अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है तो आप सबसे पहले अपना ये जो अधिकार है उसे अपना निभाएं, आपका कर्तव्य निभाएं और उसके बाद ही बाकी के काम यहाँ पर जरूर करें। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार का ये सियासी संग्राम और 14 तारीख का इंतजार तो हर किसी को रहने वाला है, लेकिन पहले चरण के तहत आज वोट कास्ट हो रहे हैं और ऐसी कई वीआईपी सीट जिन पर नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं जिन्हों के अपनी किस्मत का फैसला आज जो इस चुनावी समर में आजमा रही है, उनकी किस्मत जो है आज जनता जो है जहां जहां पर वोट कास्ट हो रहे हैं, जहां जहां पर पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं, वो आज जनता उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद करने वाली है। खैर, हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं, उनसे भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि पटना काफी ज्यादा आप एपिक सेंटर आप इसे कह लीजिए चुनावी समर का, वो यहां पर कहना गलत नहीं होगा। लेकिन मुद्दों की बात, ज्ञानेंद्र जी, मुद्दों की बात, पूरे बिहार चुनाव में अगर बात आई मुद्दों की, तो यहां पर कई ऐसे मुद्दे रहे बिहार के जो कि चुनावी सरगर्मियों को बढ़ाते चले गए और अब यही जो मुद्दे हैं वो ये तय करेंगे कि आखिरकार बिहार की जनता जो है किसे बिहार की चाबी, सत्ता की चाबी देना चाहती है। कम से कम बिहार के चुनावी रण का जो आधा हिस्सा है वो तो आज कंप्लीट यहां पर हो ही जाएगा वोटिंग के बाद। निश्चित तौर पे देखिए, 18 जिलों के 121 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का आज फैसला होना है और निश्चित तौर पे चूंकि चुनाव से पूर्व लगातार सत्ताधारी दल व विपक्ष आमने सामने थी और कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था, लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपना मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और जिन लोगों से भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि मैं विकास के मुद्दे पर वोट करने आया हूं। तो निश्चित रूप से उनका कहना है कि जब बिहार में विकास होगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो विकास एक अहम मुद्दा है और लगातार विपक्ष के द्वारा विकास को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था कि बिहार में विकास का कार्य तो हुआ ही नहीं है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। इसको लेकर के विपक्ष ने कई
बार बवाल किया है और यहां तक कि विपक्ष के द्वारा अपने एजेंडों में एक बड़ा मुद्दा शामिल किया कि हर घर के एक व्यक्ति को वो सरकारी नौकरी देंगे। तो तमाम मुद्दों को देखते हुए जो बिहार के मतदाता हैं वो सारी बात को समझ चुके हैं। बिहार के मतदाता जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और विकास को अपना मुद्दा बनाते हुए आज मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। आपको मैं पटना की एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आज मिथिलांचल की जो लोक संस्कृति है उसे यहाँ पर पेश किया गया है। इस केंद्र पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि तमाम जो बिहारी हैं वो एकजुट है। यहाँ पे आप देखिए लोक संस्कृति का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं काफी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, जो उन्हें ये बताने का प्रयास किया गया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, ये कौन सा डांस है? ये सामा चकेवा है। ये क्या है, इसमें क्या लगा हुआ है तस्वीर? ये सामा है और ये एक चकेवा, ये भाई बहन का प्रतीक है इसे कहते हैं और इसे मिथिलांचल में ज्यादातर इसे किया जाता है। क्या संदेश देना है आप? कल्चर है ये, भाई बहन का इसमें खेलते हैं और मतलब रुठना मनाना सब चीज़ होता है इसमें। और ये बस छठ पूजा के बाद किया जाता है भाई दूज पे। तो छठ पूजा के बाद जो है इस तरह का लोक सांस्कृतिक जो कि मिथिलांचल के तर्ज पे यहाँ पे किया गया है, इनसे हम जानते हैं पूरी तरह। आज मतदान हो रहा है और ऐसे में जो आप लोग जो नृत्य कर रही है, कौन सा नृत्य है और क्या संदेश देना है? ये सामा चकेवा नृत्य है। ये मिथिला रीजन में छठ पूजा के बाद मनाया जाता है। भाई बहन को प्यार को दर्शाने के लिए बनाया जाता है सामा चकेवा। तो आज चुनाव के दिन इस तरह की संस्कृति को क्यों पेश किया जा रहा है? बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं हमारे बिहार के चुनाव को देखने, तो हम उन्हें बिहार का कल्चर भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो मतदान होना है उसमें जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं और उन्हें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस संस्कृति के द्वारा कि हमारे यहाँ भाई और बहनों का प्यार किस कदर रहता है। तो आप आए और जो बिहार से बाहर के रहने वाले जो डेलीगेट्स होते हैं वो ये देखें कि बिहार का कल्चर क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के साथ जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। जगह जगह जो है सेल्फी जोन बनाया गया है कि लोग जो आए यहाँ सेल्फी जोन पर, चूंकि जो सेल्फी जोन बनाया गया है इसमें काफी कुछ जो तथ्य लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए कोई मैडम है, इनसे भी हम बात करेंगे। मतों का प्रयोग करने सुनने के लिए दिक्कत है। मैडम आई थी आप लोग? हाँ, उसी के लिए लेके आए। क्या आधार क्या है? आधार मतलब मुद्दा क्या है था आपका वोट का? क्या चाहती हैं बिहार के लिए? इम्प्रूवमेंट चाहती हैं। लग रहा है कि बिहार में इम्प्रूवमेंट हुआ है। होगा अगर सबको ये कोशिश करेंगे, सिर्फ नेता लोग नहीं, सबको ये कोशिश करना चाहिए। सबको कोशिश करना चाहिए। अच्छा ये बताइए इस मतदान केंद्र में क्या क्या व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से सबका मतदान होते जा रहा है। कोई मुश्किल तो हो ही नहीं सबको, इनको भी ले जाने में हमको आसानी हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, लोगों में काफी उत्साह है, चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्ध हो, तमाम लोगों में इस चुनाव को लेकर के काफी उत्साह है। चूंकि प्रथम चरण का ये चुनाव है और ऐसे में जो मतदाता हैं उन तमाम मतदाताओं का सिर्फ एक ही बात कहना है कि बिहार में विकास होना चाहिए और विकास के लिए सिर्फ नेता को नहीं, इसके लिए आम जनता को भी एकजुट होना चाहिए। आप जनता जब एकजुट होगी तो निश्चित रूप से जो नेता होंगे वो उनके दबाव में होंगे, तभी बिहार का विकास होगा। अगर आप विकास के मुद्दों पर सरकार को या फिर अपने जो स्थानीय नेता हैं उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें घेरने का काम नहीं करेंगे तो बिहार में विकास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रथम चरण का जो ये चुनाव होना है ये निश्चित तौर पे विकास का बड़ा मुद्दा है और विकास को लेकर के ही लोग यहाँ पे मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी अंजलि। चलिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ज्ञानेंद्र जी जिस तरीके से बता रहे हैं और व्यवस्थाओं का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, कुल मिलाकर आज मतदाताओं का जो है वो दिन है और इस दिन का जो प्रयोग है वो मतदान करके ही आपको पूरा करना है। और इसीलिए बार बार भी हम अपील कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में भी अगर मतदान हो रहे हैं तो आप वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि बिहार का विकास जो है वो इसी पर निर्भर करता है कि आप यानी बिहार की जनता जो है आज किसके नाम पर मोहर लगाती है। खैर, मुद्दों की लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण यही विषय रहने वाला है और यही चीज जो है बिहार की जनता अपने दिमाग में लेकर आज आ रही है वोट कास्ट करने के लिए। हमारे तमाम
तमाम संवाददाता जो हैं वोटिंग सेंटर्स पर खड़े हुए हैं ताकि आप तक वो तस्वीरों को पहुंचाएं और जो तमाम दिग्गज जो वोट कास्ट करने के लिए आज पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें और उनके बयान जो है वो भी हम आपको सुनाते चलेंगे। इम्तियाज खान हमारे साथ मुंगेर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वहां की तस्वीर भी ले लेते हैं क्योंकि देखिए अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो पता लगेगा कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो किस हद तक आगे यहाँ पर बढ़ा है, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है। अभी दिन चढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर वोटिंग जब शुरू हुई और अभी लगभग 8-17 हो चुके हैं तो अभी स्पीडअप जो है वो होता जरूर देखने को मिलेगा और पहला फेज है तो जाहिर तौर पर एक अमूमन एक कैलकुलेशन जो है वो जरूर यहां पर सेट होती नजर आएगी कि पहले फेज में अगर इतनी प्रतिशत वोटिंग हुई है तो आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। इम्तियाज फिलहाल वहां की तस्वीर बताएं, कितना उत्साह लोगों में जो वोटर्स आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है, पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं कैसी है वो हमारे दर्शकों को बताएं पहले। अंजलि, मैं अभी खड़ा हूँ मुंगेर जिला के मुंगेर विधानसभा 165 मुंगेर में खड़ा हूँ और यहाँ तक बूथ संख्या है, ये मॉडल बूथ है और 15, 16, 17 3 बूथ यहाँ पर हैं। जहाँ पर देख रहे हैं मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लोग काफी समय से लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि बूथ की जो प्रक्रिया की, मतदान की जो प्रक्रिया शुरू किए थे सुबह 5:30 बजे ही पोल का टाइम रखा गया था और लोग 7 बजे से आना शुरू कर दिया। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है। ठीक है इम्तियाज लौटेंगे। राबड़ी देवी क्या कुछ कहने सुनते हैं? सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। चलिए, जनता बदलाव करेगी, राबड़ी देवी का बयान यहाँ पर इस दिन वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और वोट कास्ट करने की अपील तमाम जो नेता हैं वो करते आ रहे हैं जनता से। इम्तियाज लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इम्तियाज, क्योंकि आज जनता का दिन है, जनता जनार्दन का दिन है और जहां जहां वोट कास्ट हो रहे हैं वहां पर तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। जितना उत्साह देखिए बिहार की जनता में, जितना उत्साह वोट कास्ट करते हुए देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि इस बार जो बिहार की जनता है, बिहार को आगे विकास की पटरी पर ले जाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है। ये बढ़ते बिहार की तस्वीर इसे कहें तो ज्यादा वाजिब होगा। प्रमोद आपके पास आ जाती हूं। प्रमोद, आप बताएं, बढ़ते बिहार की ओर अग्रसर बिहार की जनता वोट कास्ट करके यही दिमाग में लेकर पहुंच रही है आज। अंजलि, सबसे पहले मैं आपको अहम जानकारी दे दूं कि सीवान जिले में 2 हॉट सीट है। पहला सीट है सीवान सदर, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बीजेपी से उम्मीदवार है और दूसरे आरजेडी से उम्मीदवार बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहारी चौधरी है जी। और दूसरा हॉट सीट है रघुनाथपुर, जहां पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब आरजेडी से उम्मीदवार है और दूसरे जेडीयू से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू उम्मीदवार है। ये 2 हॉट सीटें हैं और पूरे सीवान जिले की नजर नहीं, पूरे बिहार की नजर इन 2 हॉट सीटों पर है कि इनका परिणाम क्या होता है जी। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें सभी मतदाता लगातार अपना ये मुद्दा लेकर चले हैं कि मैं अगर विजयी होऊंगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जो युवाओं में जो जोश देखा जा रहा है उनका एकमात्र ये मानना है कि हमें वो सब प्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके और राज्य में एक स्थिर सरकार बना सके। तो अब देखना यह है कि आज जो मतदान हो रहा है जी, इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है, बड़ा मुद्दा है जी। बिल्कुल, किसको कितनी कामयाबी मिलती है ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर जरूर रहने वाला है। लेकिन लगातार तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही है यहाँ पर और वो ये तस्दीक कर रही है कि जो उत्साह बिहार की जनता में है वो किस कदर बना हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता इम्तियाज तक हमारी आवाज पहुंच रही है। इम्तियाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए, इम्तियाज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। यहाँ पर पटना भी आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे ज्ञानेंद्र सिंह के पास, वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो जुटाएंगे यहाँ पर इम्तियाज। लेकिन इम्तियाज के पास भी लौटेंगे। प्रमोद, कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो इस चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा कि जनता के बीच किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक नेता थे वो पहुंचे, काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन जिन मुद्दों को भुनाया गया वो जनता के दिमाग में किस तरीके से सेट हो पाया है ये शायद 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो वीआईपी सीट हो, चाहे वो हॉट सीट यहां पर मानी जा रही हो। लेकिन कुल मिलाकर जो जनता जनार्दन है वही तय करने वाली है कि वाकई उन मुद्दों का असर जो है वो जनता पर पड़ा है। बढ़ते बिहार की जो तस्वीर अलग अलग पार्टियां दिखा रही हैं वो उनके दिमाग में सेट हो पाई है, नहीं हो पाई है? रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी, डबल इंजन की सरकार। चलिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीसा भारती की तस्वीरें, अभी थोड़ी देर राबड़ी देवी की तस्वीरें भी दिखाई थी। गिरिराज सिंह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जनता से वोट कास्ट करने की अपील यहां पर करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने राबड़ी देवी आपको बयान यहां पर जो है वो सुनाया था और उन्होंने अपील यहां पर जनता से की थी कि देखिए, और मीसा भारती को आपने अभी अभी देखा। तो कुल मिलाकर ये अपील की जा रही है कि देखिए हर कोई अपना वोट कास्ट यहां पर करे और जिन मुद्दों को जहन में रख के आए हैं उन मुद्दों को कोशिश यहां पर करें कि उसी के तहत तो वोट कास्ट करें। तो बिहार में आज पहले चरण के लिए मतदान जो है वो अभी लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं कि उत्साह जो है वो मतदाताओं में किस हद तक यहां पर बना हुआ है। पहले चरण में जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तारापुर, राघोपुर, महुआ। कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें, अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है दोनों बेटा का। पूछा गया कि दोनों बेटों पर आशीर्वाद है तो उन्होंने इस बात का जिक्र इस अंदाज में किया कि दोनों मेरे बेटे हैं और दोनों पर मेरा आशीर्वाद है। एक मां की तरह मैं दोनों ही बेटों को आशीर्वाद देती हूं क्योंकि इस चुनाव में देखिए, इस चुनाव में कई अलग। तेजस्वी यादव, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर। एक बात कर यादव अपनी पत्नी और मां के साथ यहाँ राबड़ी देवी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने राबड़ी देवी की जो बयान था वो सुना था और फिलहाल वोट कास्ट करने की अपील जो है वो यहाँ पर की गई। और इससे पहले ये तस्वीरें बहुत मायने रखती है। और आज का दिन उस 18 जिलों की 121 सीट जहां पर की वोट कास्ट हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, देखिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे, लालू परिवार पहुंचा है वोट कास्ट करने के लिए। और ये तस्वीर और ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनावी शोर के बीच, चुनावी जद्दोजहद के बीच बहुत कुछ जो है वो दांव पर है। और जाहिर तौर पर जनता जनार्दन पर सबकी नजर टिकी हुई है कि पहले चरण। लालू यादव फिलहाल अभी मीडिया से बात करते हैं नहीं करते देखना होगा। अपने अंदाज के लिए, अपने बयानों के अंदाज, जिस तरीके से वो बयान देते हैं वो काफी जाने जाते हैं। और स्वास्थ्य अभी उनका ठीक नहीं है तो इस वजह से शायद हो सकता है कि ज्यादा बयान कोई ना दे। लेकिन सुनना हर कोई उन्हें चाह रहा है कि आखिरकार आज वो क्या कुछ कहते हैं। चुनावी प्रचार में ज्यादा तो नहीं वो जुट पाए इस बार, लेकिन जो जानकारियां आई कि कुछ हद तक उन्होंने चुनावी प्रचार किया। और लालू परिवार के लिए तो इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए और खास और अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों बेटे इस बार एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पर तेज प्रताप को जब परिवार और पार्टी से
बेदखल किया गया, अपनी अलग पार्टी वो बना गए, अलग से लड़ रहे हैं अलग पार्टी बना के। इधर तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है और काफी दिलचस्प इस बार का ये चुनाव जो है वो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, पोलिंग बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद, हमारे तमाम संवाददाता जो है वो भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपडेट रहें। और आप सभी से एक बार फिर अपील है कि इन 18 जिलों के 121 सीटों पर जहां पर वोट कास्ट हो रहे हैं, वहां पर अगर आपका वोट है तो आप जरूर अपना वोट कास्ट करें। शाम 6 बजे तक वोट होना है। पहले चरण के तहत आज बिहार में वोटिंग हो रही है। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चलिए, प्रथम चरण का 121 विधानसभा का चुनाव होगा, अब कुछ ही मिनट में शुरू होगा। मैं भी वोट डालने आया हूं। बड़हिया लखीसराय विधानसभा मध्य विद्यालय बड़हिया नंबर 2। तो मेरा मानना है कि अंडर करंट है गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो किसी उम्मीदवार से नाराज हैं, उम्मीदवार का चेहरा मत देखिए। एक तरफ लालू यादव का स्लोगन है फिर से जंगल राज, बूढ़ा बाल साफ करो, समाज में फिर विद्वेष पैदा करो। मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार और हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसका अपील चुनाव आयोग भी करता है, सरकार भी करती है और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी करते हैं। तो जो अपील हम लोगों से करते हैं वो काम स्वयं हमें पहले करना चाहिए। इसलिए आज मैं अपने बूथ पे पहुंच के प्रथम मतदाता के ये सरकार बनाने के लिए और विकसित बिहार की संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज हमने हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं। उंगली पर लगे निशान से वो ये दिखा रहे हैं कि वो वोट कास्ट करके आ चुके हैं। फिलहाल लगातार जनता टीवी इस बड़ी अपडेट पर बना हुआ है। पूरे दिन लगातार आपको बताएंगे कि कहां किस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। छोटा सा ब्रेक फॉर